जिस पर्वत के करीब ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है, जिस पर्वत पर 7 अलग अलग रोशनियां दिखाई देती है, जिस पर्वत पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जहां कभी भी मौसम बदल जाता है, वो कैलाश पर्वत आज भी अजेय माना जाता है। क्यों उस पर्वत पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया? ये रहस्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। वहीं ये भी पता चला है कि चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की थी और जो रहस्य उसे पता चला उसके बाद सब वैज्ञानिक हिल गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में बताते हैं कि क्या हुआ जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारा था। क्या हुआ उन लोगों का जो इस मिशन में गए थे। उससे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले 1991 में जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान खराब मौसम के कारण चीन और जापान के वैज्ञानिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें इनकी मौत भी हो गई। इसके बाद 1996 में चीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी। चीनी मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के मनमोहक नज़ारे खूब पसंद आया, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना बहुत ही खतरों से हुआ। उसे देखकर उनके रूह तक भी कांप गए थे। कहा जाता है कि कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम में अचानक से बदलाव आ गया। कैलाश पर्वत पर अचानक से अवलांच आने लगा। हेलीकॉप्टर में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अवलांच इतना खराब था कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करके चले जा रहे थे। इस दौरान जबरदस्त बर्फबारी होने लगी और जोरदार बिजली भी चमकने लगी। इन वजहों से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें भी आने लग गई। ज्यादा ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था और हेलीकॉप्टर का इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भयानक दिशा भ्रम भी होने लगता है। उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। सारी दिशाएं एक जैसे नजर आने लगती है। उन्होंने बताया जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, उन्हें डर लगने लगा था और वापस लौटने के ख्याल भी आने लगे थे। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। तेज हवाओं और बर्फबारी के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरों के अलार्म बजने लगे। हेलीकॉप्टर का नेविगेशन सिस्टम और रेडार भी फेल हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और चीन के सारे वैज्ञानिक वहीं पर मर गए। अब चीन को भी लगने लगा था कि कैलाश पर्वत पर कुछ शक्तियां तो हैं। इसके बावजूद भी चीन को चुल थी कि कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है। उसे किसी भी हालत में ये जानना था कि कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जो हमारे कोई भी वैज्ञानिक और हेलीकॉप्टर वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। फिर चीन ने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, जिसमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रसिया के थे। वो ऐसे लोग थे जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ना बच्चों का खेल लगता था। जैसे ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए वो कुछ आगे ही बढ़े, इनके बाल और नाखून बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गए और इनको कमजोरी महसूस होने लगी। फिर ये वापस लौट आए और 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद इनकी मौत भी हो गई। इस मिशन के फेल हो जाने के बाद चीन ने फिर कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दिया गया और आज 2022 तक चीन की सरकार ने किसी को भी चढ़ने की इजाजत नहीं दी। भारत में सभी लोगों का मानना है कि भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड को कैलाश पर्वत से ही चलाते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हमारा चैनल आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है। हर हर महादेव।